हेलो दोस्तों, हशमत गुरुजी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हमने वादा किया था, हम 40 से 50 दिन में 20 से 25 चैप्टरों को कवर करेंगे और एक शीट में ही उस पूरे सवाल को पूरी प्रश्नावली को हम ले लेंगे। जैसे कि हमारी प्रश्नावली है लघुत्तम समवर्ती है और महत्तम समवर्ती। लगभग मैंने देखा जाए तो इसमें मैंने मोस्टली सवालों को 39 सवालों का इंक्लूड किया है, जो कि पूरे चैप्टर को आपको दिखा देंगे। और हाल ही में कहाँ कहाँ एग्जामों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन पर भी फोकस करेंगे कि एग्जाम ने क्या लैंग्वेज रखी है। और कुछ क्वेश्चन उन्होंने प्रीवियस के रिवाइज करे हैं तो उनको भी हम देखेंगे। चलिए हम अगर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वो कहता है कि 14 यानी 42 के साथ वो आपके साथ चलता है। 42, 70, 98 और 126 का अधिकतम मान क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे अधिकतम पूछा जाए तो आपको ये बात याद रखनी है कि अधिकतम के लिए वो किसकी बात कर रहा है, कि मैसे की बात कर रहा है, यानी एचसीएफ की बात कर रहा है। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो 14 सबसे बड़ा है। क्या 14 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 14 होगा। अगर हम इसे विस्तार पूर्वक करते हैं तो आप विस्तार पूर्वक भी कर सकते हैं, यानी हम इस तरीके से इसको कर सकते थे कि 42 है, 70 है और यहाँ पर 98 है और यहाँ पर कितना है? 126 है। आप चाहें तो छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन एक और बात याद रखिएगा, हम सबसे बिग नंबर को भी देख सकते हैं। जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो हमें दिख रहा है कि सबसे छोटा नंबर कितना है? 42, और वो उन सबको डिवाइड नहीं कर रहा। तो हम सबसे छोटा नंबर क्या ले सकते हैं? 42 ले सकते हैं, तो लगभग सभी को भरा है। तो यहाँ से 3 बार ले सकते हैं, 5 बार ले सकते हैं, यहाँ से 7 बार डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 9 बार। उसके बाद कोई भी हमारा कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 14 होगा। क्या इसके अलावा भी तरीका है? बिल्कुल है। आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पहले सवाल का आंसर कितना होगा? 14 होगा। अगला सवाल है पॉइंट 18, पॉइंट 36 का महत्तम समवर्ती क्या होगा। जब भी पॉइंटों में सबसे ज्यादा आपको एक खास बात याद रखनी है कि पॉइंट में जब भी आपसे एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाए तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि उनके क्या पॉइंट बिल्कुल बराबर हैं या नहीं। तो इस बात पर ध्यान रखना है। देखा जाए तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर है और पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ भी है, इसका मतलब पॉइंट बराबर है, तो आसान लेना है। हम जानते हैं कि 18 जो है 36 के अंदर भी इंक्लूड होगा, तो हमारा आंसर ही कितना होगा? पॉइंट 18 ही इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा, यानी महत्तम समवर्ती होगा। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा विद्वानों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पॉइंट 5, पॉइंट 25 और पॉइंट 15 का एचसीएफ क्या होगा। मैंने जैसे कहा था कि हमें सबसे ज़्यादा पॉइंटों पर ही ध्यान देना है। तो यहाँ पर पॉइंट 5 है और यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट 25 है और यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट कितना है? 15। आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ 1 के बाद है। तो आप 0 लगा लीजिए। पॉइंट आपको जरूर बराबर करने हैं, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो। अब हम ले सकते हैं कि तीनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है। आप देख रहे हैं सबसे छोटे नंबर पर ध्यान देना चाहिए जब भी आप एचसीएफ निकालें। क्या वो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो फिर अगर हम 15 को देखें तो किसके फैक्टर होते हैं? 5 और 3 के होते हैं। बड़ा फैक्टर 5 है, 5 25 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। 10 को डिवाइड 50 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 5। लेकिन अब पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे? तो विद्वानों याद रखना, यहाँ पर 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, तो यहाँ भी मेरे बेटे 2 के बाद ही लगाएंगे, यानी आंसर कितना होगा? 0.05। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चनों के आंसर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 देखें तो हमारी शीट में चौथा सवाल यह है कि 3/16, 5/12 और 1/4 का में से क्या होगा। हमारे पास नंबर लिखे हैं यहाँ पर। अगर हम पहला नंबर देखते हैं तो 3/16 लिखा है, और वहीं पर देखें तो 5/12 लिखा है, और वहीं पर देखें तो 1/4 लिखा है। जो विद्वान नहीं जानते हैं तो मैं उनको समझा दूं, जब भी वो हमसे भिन्न में से या ले से पूछता है तो याद रखिएगा, जो चीज़ उसने पूछी है वही चीज़ ऊपर होनी चाहिए। यानी हमें इन भिन्न का में से ऊपर चाहिए और ले से नीचे चाहिए। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर में से ऊपर चाहिए तो हमें ऊपर वाले चीज़ों का में से चाहिए। आप देख रहे हैं ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ कॉमन ना है वहाँ पर क्या आता है विद्वानों? 1 आता है। इनमें सब में देखें तो इन सब का एलसीएम क्या होगा? जो तीनों उसको काट सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटों सा देख लेते हैं। तो 12 16 को नहीं काटेगा, 4 तो डिवाइड करा। 16 का दुगना करा 32, तब भी नहीं काट रहे। 16 का तिगना करा 48, तो तब वो सबको काट रहे हैं। तो यानी आंसर क्या होगा हमारा? 1/48 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा विद्वानों। यानी चौथा आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 5वें की तरफ बढ़ते हैं तो 5 की पावर 13 है, 5 की पावर 14 है, तो में से क्या होगा? मैंने बताया था कि में से का मतलब क्या है कि जो सब में कॉमन हो। और आप देख रहे हैं कि 5 की पावर 13 यहाँ तो है, यहाँ भी कॉमन होगी, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यानी 5 की पावर 13 होगी। तो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे विद्वानों। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 अकेला है, और 3 की पावर 5 का में से क्या होगा।
हमने देखा कि सबके अंदर कॉमन होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जो सबके अंदर कॉमन होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा ए, यानी ऑप्शन होगा हमारा ए। इसका सही आंसर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि जो सबके अंदर इंक्लूड है। तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे विद्वानों। 7वें की तरफ चलते हैं मेरे बेटे। तो 7वें क्वेश्चन की अगर हम तरफ जाएं तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है कि 24, 36, 40 का लैसा ज्ञात करिएगा। अब हमें लैसा ज्ञात करना है, और लैसा में आप जानते हैं कि जो कॉमन आता है वो भी, और जो कॉमन नहीं आता वो भी लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि बहुत बड़ा से बड़ा नंबर होगा। अगर हम 24 और 36 और 40 का अगर लैसा देखते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं और 40 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हम इनको छोटा कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर बड़ा नंबर तीनों में कॉमन है तो आप वहीं से करिएगा। जैसे हम देख रहे हैं 12 तीनों में कॉमन है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और यहाँ से कॉमन नहीं हो पा रहा। तो अब कितना ले लें? अब हमें दिख रहा है कि हम कितना ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। तो अगर 4 को देते हैं तो 4 चंग 24 और 4 नम 36 और 4 ढाई 40। यहाँ से देखें तो 3 ले सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 5 10 हमारा ऐसे ही रह गया। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ऐसा आया, 3 ऐसा आया और 2 पंजे 10। सीधा मल्टीप्लाई करनी है आपको। 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 5 दूनी 10, यानी हमारा सही आंसर कितना होगा? 360 होगा। यानी ऑप्शन देखें तो हमारा कौन सा है? सी। 7वें का ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट 3, 0 और 12 का मैसे क्या होगा? जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी मैसे या लेसे डेसिमल में आए तो आपको उनके पॉइंट बराबर करने होंगे। हमें दिख रहा है कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, जबकि यहाँ पर 1 है तो 1 0 हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 0 हम बढ़ा लेते हैं। यानी ये 30 हो गया और यहाँ हो गया 90 और यहाँ पर कितना हो गया? 12। अब हमें देखना है इन सब में कॉमन क्या आएगा। हमें ऐसा एक नंबर लेना है जो सबको डिवाइड करता हो। अगर हम सबसे बड़ा देखें तो 12 है, 12 इनको डिवाइड नहीं करेगा, और 12 के डिफाइन करते हैं तो एक 6 हो जाएगा, 2 के रूप में हो जाएगा। तो बड़ा पार्ट उसका क्या है? 6। तो 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 पंजे 30 इसको भी कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा? 6। लेकिन डेसिमल कितने के बाद लगाएं? आपको दिख रहा है सब में कितने के बाद डेसिमल है? 2 के बाद। तो हम भी 2 के बाद लगा देंगे विद्वानों। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0.06 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम जो है 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? 9 हमारा कहता है कि 2/3 वैल्यू दे रखी है, 3/4 और 5/6, और हमें इनका क्या बताना है? लैसा बताना है। 2/3 दे रखा है और 3/4 दे रखा है, और वहीं पर कितना दे रखा है? 5/6। और आप सभी को अभी समझाया था, जब भी भिन्न में वो लैसा या मैसा पूछेगा, अगर लैसा पूछा तो ऊपर वालों का लैसा, मैसा पूछा तो ऊपर वालों का मैसा। हमसे लैसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम इन सब का क्या ले लेंगे? एलसीएम। और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो गुणा ही करनी है। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी ऊपर कितना आना चाहिए? 30। और नीचे हम सबको पता है कि एचसीएफ आएगा, और एचसीएफ कुछ भी नहीं होता तो क्या होगा? 1 होगा। और 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 7 की पावर 6, 4, 7 की पावर 2, 7 का पावर, और हमें क्या बताना है? लैस है। लैस है में मतलब जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। कितना भी बड़ा सवाल हो ध्यान से देखना है। तो हमारे पास सबसे पावर बड़ी कितनी है? 7 की पावर 6 है। तो आपका ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा? 7 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 11वां क्वेश्चन देखिएगा विद्वानों। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि 15 और 25 के अविभाज्य गुणजों में 500 के निकटतम गुणज क्या होगा? यानी 500 के करीब ऐसा कौन सा नंबर होगा? अब ध्यान से समझना, उसने ये नहीं कहा कि 500 से ज्यादा या कम, बस उसके निकटतम होना चाहिए। पहली बात तो मुझे ये है कि हमारे पास 15 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25। मुझे इनका एलसीएम चाहिए, और आप साफ देख रहे हैं इनका एलसीएम कितना होगा? 25 या 75, क्योंकि 25 का दुगना 50 करेंगे, वो 15 से नहीं काटता, तो 75 होगा। यानी जो भी मेरा गुणज होगा वो हमारे 500 के जो करीब होगा उस 75 से डिवाइडेशन होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? अगर हमें जानता हूं कि 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं 7 से, तो 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, और 49 के बाद कितना हो गया? 3 कितना हो गया? 52, यानी कितना हो जाएगा? 525। यहां से अगर मैं 6 बार लेता हूं तो आप जानते हैं, अगर आपने इसकी 6 बार लिया और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो गया? 50। अब दोनों नंबर्स को ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे 500 के निकटतम चाहिए, अगर मैं 450 लेता हूं तो मुझे 50 कम करना पड़ेगा, और अगर मैं 525 लेता हूं तो मुझे 25 बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको बेनिफिट किस नंबर में है, एग्जामिनर वो चाहता है। निकटतम का मतलब कि सही में बेनिफिट किस नंबर में हो सकता है। तो बेनिफिट हमारा किस में होगा? ओनली 25 जोड़ने में। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 525, यानी इसका सही ऑप्शन होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का क्रमशः में से और ले से इतना हो सकता है तो वो इनकी संख्या है। तो विद्वान एक फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर लेस है और गुणा क्या होता है में से। ये हम कक्षा 8 से पढ़ते हैं और ये आज भी हमारे लिए फॉर्मूला आता है, तो विद्वान इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो संख्याएं उसने दे रखी हैं, पहली संख्या हमारे पास कितनी है, a का स्क्वायर है और b है, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, a b का स्क्वायर। और वही उन्होंने कहा कि इन संख्याओं का जो मैस है वो हमारे पास, इन संख्याओं का ये लैस है, इन संख्याओं का जो लैस है वो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर है। तो हमसे कह रहा है कि मैस से ज्ञात करना है, तो हम मैस से फाइंड कर लेंगे। आप सब जानते हैं ये इसके बटे में ही जाएगा, और अगर इसके बटे में जाएगा तो इसको डिवाइड कर लेगा। अगर हम देखते हैं तो a की पावर 2 है तो a की पावर 2 खत्म, b की पावर 2 है तो b की पावर 2 खत्म। तो यहाँ से हमारा ओनली क्या बच जाता है, ab। तो हमारा मैस है क्या होगा विद्वानों, ab होगा। ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा विद्वानों, सी ऑप्शन आपका सही होगा। सीट का अगला सवाल देखिएगा, 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से सीट को कवर करिएगा और रिवाइज करिएगा, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 13वां देखते हैं तो 7/90 है, 14/15 है और 7/10 है, और हमें इसका SCF बताना है। तो अगर हमारे पास नंबर देखें तो एग्जाम ने दिया है 7/90 और 14 बटे वहां पर कितना दिया है 15 दिया है, और 7 बटे कितना दिया है 10 दिया है। हमें अगर मैस से बताना है तो आप सभी जानते हैं कि ऊपर वालों का मैस है और नीचे वालों का लेस है। ऊपर देखें तो क्या कॉमन है, हमारे पास 7 कॉमन है, और नीचे देखें तो 90, 15 और 10। कभी भी किसी का एलसीएम अगर निकालना हो तो बड़े नंबर को पकड़ते हैं, और बड़े नंबर से ये देखते हैं कि छोटे नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा एलसीएम वही है, नहीं कर रहे तो बड़े नंबर को दुगना तिगना इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर 90 देखें तो 15 भी काटता है और 10 भी काटता है, तो इसका मतलब बटे में ही कितना आ जाएगा 90। तो हमारा सही आंसर कितना होगा 7/90, यानी ऑप्शन कौन सा होगा विद्वानों, ए। तो 13 क्वेश्चन तिल्लू मेरे बेटे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, और ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है। और आजकल आप जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत और IQ समझने की ज्यादा जरूरत है। तो 13 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं कि 14 क्वेश्चन क्या कहता है। तो 14 क्वेश्चन उसी से रिलेटिव है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या से रिलेट है। अगर हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं तो 14वां क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का मैस है 96 और लेस है इतना है। यदि पहली संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है विद्वानों, हमें ये ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से अगर पहली संख्या के बारे में देखते हैं तो हमारे पास जो पहली संख्या है वो कितनी है 864 है, दूसरी हमें फाइंड करनी है, और हमसे उसने कहा कि में से कितना है 96 और लेसा आपके पास कितना है यानी 1296 है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, सीधा वो 864 किसके बटे में चले जाएगा उसके। अगर आप ध्यान से देखें तो 9 9 81 और 6 9 54, यानी 96 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, और 9 से इसको आप काटेंगे तो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर कट जाएगा, 9 का 9 यहाँ से 3 बच जाता है, और 9 चौक कितना हो जाता है 36 हो जाता है, और वहां से भी 3 बच जाता है, और 9 चौक कितना हो जाता है 36, यानी सही आंसर होगा इसका आपका डी यानी 144। तो 14वें का सही आंसर कितना होगा, डी होगा, और जो हमारा आंसर कितना होगा 144। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 270 405 का लैसा और मैसा का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है, यानी हमें इसका लैसा और मैसा दोनों चाहिए। आप जानते हैं कि 270 है, और 270 को अगर यहां से देखते हैं तो कितना है 405 है। हमें पता है कि यहां से कॉमन लेना है, और जो कॉमन नहीं आएगा वो भी ले लेंगे। तो अगर आप देखें तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा, तो 9 से देख लेते हैं। तो 9 से देखा तो 9 तिया 27 हो जाता है, 9 चौक 36 हो जाता है, 9 पंजे 45। वहीं से अगर हम देखते हैं तो 15 ले सकते हैं, तो 15 दूनी 30 हो जाता है, और 15 तिया 45, यानी अब नहीं कटेगा। तो हमसे पहले उसने एलसीएम किसका है, अनुपात किसका पूछा है, लैसे का। तो लैसे में हमारे लिए कॉमन 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, यानी जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेंगे। और वहीं पर मैसे का अगर कॉमन देखते हैं तो सिर्फ वो कॉमन वाले नंबर आते हैं, यानी 9 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15। और अगर हम यहाँ से देखें तो 9 मल्टीप्लाई 15 से 9 मल्टीप्लाई 15 कट जाएगा, यहाँ से कितना बचा विद्वानों 6, और वहां से हमने पूरा काटा तो कितना बचा 1, यानी इसका सही आंसर कितना होगा 6:1 होगा। ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन कितना होगा पहला। और इस बात में भी ध्यान रखना मेरे विद्वानों कि एग्जाम ने पहले क्या पूछा है उसी बात का है, देखिएगा ऑप्शन सेम पलट कर दिया है। तो जल्दबाजी में कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि जब हम प्रेशर में होते हैं एग्जाम में तो याद रखिएगा एक इल्यूजन सा हमारे माइंड में बन जाता है, एक प्रेशर है, डर है, और बहुत सारा आपको यह होता है कि हमारा 1 घंटा हमारी लाइफ निर्धारित करेगा।
तो वो यहाँ कोचिंग की ही चीज़ें आपको वहाँ पर समझ आती हैं जो हमारे पेशेंट को हमारे ध्यान रखती है। हमेशा याद रखिएगा जब भी ऑप्शन सेम हो तो उसकी पहली बात को, कंडीशन को याद रखिएगा, उसने पहले किस चीज़ को पूछा है तो हमें रेशो भी उसी चीज़ का बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आप बढ़ते हैं। तो 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए विद्वानों, तो यहाँ पर अब हम 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल हमारा ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 375 है। हम सभी जानते हैं कि विद्वानों पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या और बराबर होता है हमारा लय से गुणा होता है और विद्वानों क्या होता है, मैं से होता है। आप एक बात सोचिएगा कि एग्जामिनर आपको अलग अलग गुणनफल दे सकता है, ये भी कह सकता है कि एक जगह दे दे, तो उसने यही काम किया है कि दोनों अलग अलग नंबर ना देके एक ही जगह दिया है और इनका जो है आपका मैं से इतना बताया है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 5 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 75 होगा, यानी ऑप्शन कितना होगा विद्वानों, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 122 243 से भाग देने पर 2 और 3 शेषफल बचता है। जब भी वो शेषफल कोई बात करे, अगर वो कहे कि क्रम से इतना इतना शेषफल बचता है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उन नंबरों में से ही उन शेषफल को कम कर देना है, क्योंकि वो 2 बच रहा था। और वहीं पर देखें तो आपका जो है 243 में से वो कितना शेषफल बच रहा था, 3 बच रहे थे। यहाँ से देखें तो 120 हो जाता है और यहाँ से देखें तो 240 हो जाता है। और आप सबको दिख रहा है कि इसमें कॉमन कितना है, 120 है, क्योंकि 120 इसको भी डिवाइड करेगा। तो हमारा सही ऑप्शन कितना हो जाएगा विद्वानों, डी, यानी आंसर कितना होगा, 120। सेम बड़ी वही बात जो मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होता है कि जब भी आपको वो शेषफल की बात करे तो आप उसके नंबर में से उसको ही डिवाइड घटा लीजिएगा। जैसा आप विद्वानों अगली बात देख रहे हैं कि बहस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां, और 18वां सवाल ये कहता है कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे आप क्या करते हैं, 1050 से जब भाग देते हैं तो 43 बचता है, और वहीं आप 1250 को जब डिवाइड करते हैं 31 बच जाता है, और वहीं आप जब 1650 को भाग देते हैं तो 7 शेषफल बच जाता है। मैंने क्या बताया कि बस शेषफल जो भी है बस आपको उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिएगा। अगर मैं यहाँ से घटाता हूँ तो आप जानते हैं यहाँ से कितना बच गया, 1007, यहाँ से कितना बच गया, 1219, और आप जानते हैं यहाँ से कितना बचा, 1643 बच गया। लेकिन अब भी बड़ा मुश्किल है, मैं इसको कैसे निकालूंगा। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जब भी याद रखिएगा मैथ में ऐसे नंबर फंसे तो आप जो छोटे नंबर दिख रहे हो दो, उनके बीच का अंतर, उनका अंतर ले लीजिएगा। हमें ये थोड़े नजदीक दिख रहे हैं, अगर मैंने इसमें से इसको घटाया तो आप जानते हैं कितना बचा, 212। अब ध्यान से देखिएगा, वो ऑप्शन जो भी होगा वो 212 को डिवाइड करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मैं और सोल्व कर लूं, तो बस उसको छोटा कर लीजिए। अगर मैं 2 से छोटा करता हूं तो 2 का ना 2 और 2 छंग 12, अब भी नहीं हो रहा। और अगर मैं फिर 2 से छोटा करता हूं तो कितना आ गया, 53, और हमारे पास ऑप्शन 53 में है, यानी इसका ऑप्शन कितना होगा, बी। तो ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक है जो याद रखिएगा, वो आपको मैथ में बड़ी हेल्प करेगी। जब भी आपके जो मैथ के लिए नंबर हैं उनमें देखिएगा किन दो में सबसे कम अंतर है, उस अंतर को निकालिएगा, या तो वो अंतर ही ऑप्शन में होगा, नहीं है तो उसको छोटा सा छोटा कर लीजिए, 2 या 3 इस तरीके से, तो आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों। 63, 87 और 123 को जब आप किसी संख्या से भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ये समान कंडीशन वाली आ गई, वहां अलग अलग है, यहाँ समान है। और जब भी समान बचे तो सीधा है आप एक दूसरे को आपस में घटा लेंगे। जैसा आपको देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, 87 है, और 87 में से आप किसको घटा लेंगे, 63 को घटा लेंगे। और यहाँ आपने 63 को घटाया तो 4, और यहाँ से कितना बचा, जो। फिर आप 123 है, और 123 में से आप 87 को घटा लीजिए। अगर आपने 87 को घटाया तो यहाँ कितना बचा, 6, और 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3। और वहीं आप 123 में से किसको घटा लेंगे, 63 को घटा लेंगे। और अगर आपने यहाँ से 63 को घटाया तो कितना बच गया, यहाँ पर 60 बच गया। तो हमें इन सब का मैं से बताना है, और यहाँ से मैं से निकालना बड़ा आसान है कि इन तीनों में सबसे कॉमन नंबर क्या है। तो कॉमन नंबर कौन सा है, 12 है, और 12 हमारा ऑप्शन ये रहा। यानी 19 वाले सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी 12। क्वेश्चन नंबर 20 वाले की तरफ चलते हैं। तो 20 वाले भाई साहब क्या कहते हैं, इन महान अनुभव को देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। 20 वाले भाई साहब ये कहते हैं, मान लीजिए एक n बड़ी संख्या है जिसमें जो है 1305 को इतने से घटाया जाए, इतने तरह को भाग दिया जाए, और सबसे एक कमाल की बात यह है कि हमारा वो कैसा शेषफल बचता है, समान ही शेषफल बचता है। और समान अगर शेषफल बचता है तो इसके लिए हमने समझ रखा है कंडीशन कि एक दूसरे को आपस में घटा लेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो 46 और आपके 65 में से आप किसको घटा लेंगे, 1305 को घटा लेंगे। तो यहाँ से बच जाएगा विद्वानों कितना, 0, 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। और यहाँ से कितना बच गया विद्वानों, 6 बच गया। और यहाँ से कितना बचा, 3, और यहाँ से कितना बच गया, 3। अगली लाइन फिर इसको घटा लीजिए, यानी जो भी बड़े नंबर दिखे उनमें से आप छोटे वाले को किसी को भी घटा सकते हैं। और माइनस हम 46 और 65 ही घटाते हैं।
तो आप दिख रहा है यहाँ पर कितना बच गया, 0 बच गया, और यहाँ से 10 में से आपके 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ से देखें तो 8 में से 6 गया 2 बचा, और यहाँ भी कितना बच गया, 2। तो यानी हमारे नंबर कितने आ गए, 2240। फिर हमारा बड़ा नंबर 6905 ही है, और उसमें से कितना घटा सकते हैं, 05। अगर आपने यहाँ घटाया तो कितना आया, 0 आया, और यहाँ 0 में से आया तो कितना आया, यहाँ भी 0 आया, और 9 में से 3 गया तो कितना बचा, यहाँ से 6 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया, 5। तो हमारे 3 ऑप्शन ही आ गए। लेकिन अब क्या, उसने उनको ये नहीं पूछा कि में से क्या है, उसने पूछा कि जो भी आपका जो में से आता है उनके अंकों का योग क्या है। अब क्या करना है, अब आपको में से ही निकाल लेना चाहिए। में से कैसे निकालेंगे विद्वानों, बस आपको क्या करना है कि एक कोई भी छोटा नंबर ले लीजिए। अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, 2240 है, और उसके नज़दीक कौन सा नंबर है, तो आप देखिएगा 3360 है। हमें देख रहा है कि कितनी बार जाएगी, एक ही बार जाएगी, तो 2240 ऐसे ही आ गया, यहाँ से आया 0, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 1, और यहाँ से आया 1, और फिर इस वाले नंबर को यहाँ लिख सकते हैं। यानी हम बचपन से इन सवालों को करते हैं, और आप देख रहे हैं इसके 2 बार जाएगी तो पूरा ही कट जाएगा, यानी 2240। यानी हमारा आंसर कितना होगा, 1120। यानी हमारा आंसर होना चाहिए, यानी जो में से होगा आपका, तो में से कितना होगा विद्वानों, 1 1 2 0। हमसे कहा सवाल ने उनके अंकों का योग क्या होगा, बस अंक जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, और 2 और 2 कितना हो जाता है, 4। 0 जुड़ेगा नहीं, तो हमारा सही आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, क्या करना है, सिर्फ में से ही निकालना है। अगर वो में से पूछता तो हम यहीं से उसको सोल्व कर सकते थे, यानी छोटा कर सकते थे कि में से की कंडीशन क्या है। लेकिन उसने अंकों का योग पूछा, इसका मतलब हमें प्रॉपर में से पता होना चाहिए। प्रॉपर में से पता है तो हम यहाँ से इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ चलते हैं। तो 21 वाला हमारा सवाल क्या कहता है, 21 वाला सवाल ये कहता है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 8 10 की पंक्तियों में खड़ा किया जा सकता है तो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी विद्वानों। तो न्यूनतम में याद रखिएगा, इसका मतलब वो एलसीएम ही पूछ रहा है, यानी एलसीएम कितना होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो यहाँ से कोई भी आप एक नंबर को चॉइस कर सकते हैं कि हाँ वो ऐसा होगा या नहीं होगा। और जब नहीं आए तो याद रखिएगा हम उसके फैक्टर के जरिए भी निकाल सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर मैं जानता हूं, अगर मैंने यहाँ से 2 से किया तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 5 चौक 20, और आप जानते हैं 20 की 6 से 3 से गुणा करी तो 60, और 6 दूनी कितना होता है 120। यानी सही आंसर कितना होगा, बी यानी 120। हम ये वाली न्यूनतम संख्या हो सकती है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 6 से काटेंगे तो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 से भी कट जाएगा, और 10 से तो वो डिवाइड हो ही रहा है। तो हमारा सही आंसर कितना होगा, 120। बड़ी संख्या कितनी भी हो सकती है, 240 भी हो सकती है, लेकिन उसने पूछा न्यूनतम कितना है, इससे भी बड़ा हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 22, 3 और अगली 2 अभाज्य संख्याएं। देखिए 3 है, अगली 2 अभाज्य कौन सी होती है, 5 होती है, और कौन सी होती है, 7 होती है। 3 से अगली 2 से का मतलब उसको भी इंक्लूड करना है। विभाज्य का लघुत्तम क्या होगा, तो विद्वानों लघुत्तम आप जानते हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब भी आपको वो प्राइम नंबर दे, तो अगर उनका गुणनफल दे या वो संख्याएं दे, तो समझ लेना कि उनका लैसा उनका गुणनफल ही है। तो आप जानते हैं 3 पंजे 15 और 15 सत्ते कितना होता है, 105। यानी सही आंसर कितना होगा, 105 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा विद्वानों, डी। यानी 22वें सवाल का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। एक सीट हमने कंप्लीट कर ली है, और टोटल जैसा आपको बताया था 39 ही सवाल है। और अब देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल में हमारे पास क्या कहता है, अगला सवाल ये कहता है कि किसी परीक्षा के संबंध में 10 15 20 की पंक्तियों में खड़े होने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो सेम रिपीट सवाल है, 10 15 और 20। आप जानते हैं बड़े वाले नंबर को आप दुगना तिगना करते रहिएगा। 40 करेंगे नहीं काटेगा 15, और 60 करेंगे तो वो तीनों ही काटेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ सकता है, 60 आ सकता है। जिससे एलसीएम निकालना ना आता हो तो आप वो फैक्टर के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर कैलकुलेशन अपने आप ही करिएगा, ये बात को समझिएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। अब लेकिन उन्होंने 60 ऑप्शन में नहीं दिया है, ध्यान से समझिएगा कि 500 दिया, 600 दिया, 900 दिया और 400 दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर उसने कहा न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, ये बात को ध्यान से समझिएगा। अब न्यूनतम संख्या में देखें तो सबसे छोटा कितना है, 400 है, लेकिन आप जानते हैं कि 60 इसको डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद न्यूनतम देखें तो 500 है, और 500 को भी वो पूरी तरह 6 डिवाइड नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा बच जाता है, 600। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, जो न्यूनतम संख्या होगी। लेकिन कभी कभी वो इसमें वर्ग भी पूछ लेता है,
वो कहेगा कि वो न्यूनतम हो और पूर्ण वर्ग भी हो। एक बात को मैं यहीं पर इंक्लूड कर देता हूं, इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम ने दे रखे हैं। सेम यही सवाल देगा, कहेगा किसी परीक्षा के संबंध में ऐसे पंक्ति खड़े हैं और उन विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग है, न्यूनतम और पूर्ण वर्ग। अब हमें क्या करना है, एलसीएम सेम 60 ही आया, लेकिन अब आपको याद रखना है वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं 400 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 60 उसको नहीं काटता, यहाँ 600 तो पूरा काट रहा है उसको लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग भी इसमें इंक्लूड होता तो हमारा आंसर कितना होगा, 900 होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कितना है, 600 है, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग भी इसमें लिखा होता तो याद रखिएगा फिर इसका आंसर कितना हो जाता, 900, क्योंकि वो 60 से भी कट रहा है और पूर्ण वर्ग भी है। 400 क्यों नहीं होता, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो है लेकिन 60 से नहीं डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कहता है विद्वानों, 24 कहता है कि कोई तार 1 मीटर के गुणज में बेचा जाता है और कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर लंबाई के कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए उन्हें न्यूनतम तार खरीदने की लंबाई क्या होगी। वो कह रहा है कि कोई तार को 1 मीटर के गुणज में बेचना चाहता है, यानी वो बेचना चाहता है 1 मीटर में, और आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और फिर वो होता है कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर लंबाई के तार चाहता है, और ग्राहक कितने के चाह रहा है, 85 के चाह रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि कुछ भी खराब ना हो, तो ऐसे हमारे तार की लंबाई कितनी हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, एलसीएम आ जाना चाहिए। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो आप जानते हैं 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 17 बार। और आप देख रहे हैं कि आप किसी भी कंडीशन में नहीं कटेगा। और 5 की गुणा मैं 20 से कर लूंगा तो 20 पंजे 100, और 100 की गुणा अगर मैंने 17 से करी तो कितना आ गया विद्वानों, 1700 आ गया। ठीक है, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 1700। और आप जानते हैं ये आंसर काय में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है, और सभी आंसर काय में दे रखे हैं, मीटर में। तो मीटर बनाने के लिए मैं इसे कितने से डिवाइड कर लूंगा, 100 से, और जैसे ही आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीटर ओनली कितना बच जाएगा, 17। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17 मीटर। यानी ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी। तो याद रखिएगा ऐसा तार कितना बेचा जाएगा, 17 मीटर बेचा जाएगा, जो 1 मीटर की कंडीशन में भी होगा और खराब भी नहीं होगा और इतने चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की देखते हैं। 25 वाले क्या कहते हैं विद्वान, तो विद्वानों 25 वाला सवाल ये कहता है कि यदि अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। अब याद रखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और वो कितने अंकों की होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 अंकों की होनी चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग को मिस में है। याद रखिएगा यदि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, जो 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर कितना शेषफल बचना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। याद रखिएगा 3 से भाग करूँ, 5 से भाग करूँ, 8 से भाग करूँ या 12 से, हर कंडीशन में शेषफल कितना बचना चाहिए विद्वानों, 2 ही बचना चाहिए। तो इसके 2 तरीके होते हैं, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और थोड़ा लॉन्ग भी। पहली बात तो मैं इन सबका एलसीएम देख लेता हूं, एलसीएम कितना आएगा। 12 का दुगना किया 24 नहीं काटता, और आप जानते हैं 12 का अगर हमने करा तो 60 अगर हम करते हैं तो क्या 8 उसको काटता है। याद रखिएगा अगर हमने 60 को करा तो 8 उसको नहीं काटता, यानी अगर हम 60 करते हैं तो आप जानते हैं 8 सत्ते कितने होता है, 56। क्या 120 काटता है, हाँ 120 काटता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। चाहे वो इस तरह से भी ले सकते हैं, 120 8 भी काटेगा, 5 भी 12 भी। तो एलसीएम कितना है, 120 है। अब तरीका क्या है, तरीका ये है कि 5 बार आप 9 9 लिख लीजिए, यानी जितने भी उसने बड़ी संख्याओं को पूछा है, और 120 से भाग कर दीजिए। और जब 120 से आप भाग करेंगे, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। 120 में क्या करिएगा, आप यहाँ पर भाग कर दें तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है, यानी 960 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, 9, और यहाँ से कितना आ गया, 3, और यहाँ से 9 उतार लेते हैं, फिर आपके आ गया 12 अट्ठे 96, और फिर कितना आ जाता है, 12 तिया 36 आ जाता है। तो 360 आ जाता है, यहाँ से 9 बच जाता है, यहाँ से 3 बच जाता है, और यहाँ से भी कितना ले लेते हैं, 3, और फिर 12 तिया 36 आ जाता है, 360 आ जाता है। यहाँ से आया 9, और यहाँ से कितना आ गया, 3। अगर वो ये पूछता है कि भाग देने पर इतने से बड़ी संख्या क्या होगी, आप एक बात देख रहे हैं कि 4, 5 अंकों की जो संख्या है वो 99 है। अगर मैंने इसमें एक भी इंक्लूड करा तो वो एकदम 6 अंकों की बन जाएगी। तो इसका मतलब है मैं उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता। और घटाने की बात क्या है कि 39 जो है यही एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही। यानी अगर ये 39 हट जाए तो मेरे यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। तो बस आपको क्या करना है कि इसमें से कितना माइनस करना है, 39 माइनस करना है। और अगर आपने इसमें से 39 माइनस करा विद्वानों, तो आप जानते हैं 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो आप जानते हैं कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 999 ऐसे ही आ जाता है।
अब ये जो नंबर आया है ये क्या है? ये वो नंबर है जिससे ये तीनों इसको पूरा डिवाइड करेंगे। लेकिन सवाल ने कहा था कि प्रत्येक अवस्था में कितना शेषफल बचना चाहिए? 2। तो जितने भी वो शेषफल को कहे उसी को ऐड कर लेते हैं, और अगर आपने इसको ऐड किया तो 999 और 6 2 आ जाता है, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा? डी होगा। ध्यान से समझिएगा कि 999 और 6 2 हमारा आंसर होगा। अब आप चाहते हैं कि सर हम इसको शॉर्ट ट्रिक में करते, तो शॉर्ट ट्रिक में हमेशा इस 5 को ध्यान रखिएगा, ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, इस सबको हटाए देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस शॉर्ट ट्रिक में अगर हम देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक में आपको कैसे करना है, हमें एक बात पता है 2 से या 5 से या 8 से अगर मैं इनसे भाग करूं तो हमेशा स्थिति में कितना शेषफल बचना चाहिए? 2। अब शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखिए, एकदम 5 सेकंड में आप सब अगल करेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक बड़ी अच्छी है कि जब भी ऐसा कुछ दिया जाए तो हमेशा 5 को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और एग्जामिनर भी 5 को ज्यादातर देता है कि वो चाहता है कि बच्चा इसको शॉर्ट अप्रोच में अपना ले। आप एक बात देखिएगा, जब आप 5 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। और हम सभी जानते हैं लास्ट में जितना भी वो डिजिट होगी 5 से भाग करने पर उतनी ही बचती है। अगर 5 से छोटी है तो 5 से बड़ी है तो 5 से घटा लेंगे। आप एक बात देखिए, अगर 9 को आप भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4, जबकि हमारा 2 है। यहां भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। यहां भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा ही नहीं, और यहां भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। यानी 5 से आप इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ये वो तरीका है जिससे आप शॉर्ट ट्रिक से 5 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। हमेशा किसको ध्यान देते हैं? 3 5 को। 5 भी नहीं है तो किसी और नंबर को भी ध्यान देकर ऐसा कर लेते हैं जिनको आपको भाज्य के रूल पता है कि लास्ट के कितने नंबर डिजिट उससे पूर्णतः विभाज्य होते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा फैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। 26 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 26 अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों। तो 26 वाला सवाल ये कहता है 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजती हैं, तो पहली घंटी प्रत्येक 6 मिनट के बाद बजेगी, दूसरी जो है 10 मिनट के बाद, और तीसरी जो है 20 मिनट के बाद। हमें इनका एलसीएम लेना है। आप जानते हैं 6 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि 60 ही दोनों को काटेगा। यानी 60 मिनट के बाद वो जो है एक बार फिर एक साथ बजेंगी, और अगर एक साथ बजी तो आप जानते हैं कि 60 मिनट में कितना घंटा हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है, 1 आवर हो जाता है। और आप जानते हैं पहले कब बजी थी? 8 बजे, तो आप कब बजेंगी? 9 बजे। यानी आंसर कौन सा होगा विद्वानों? आपका ए होगा, यानी 9 बजे एक साथ बजेगी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी भी पत्थरों को एक ढेर में 32 पत्थरों के एक समूह में रखा जाता है तो शेषफल बचता है, तो 10 पत्थर बच जाते हैं, यानी वो शेषफल बच जाता है। और फिर वो कहता है यदि उसे 40 पत्थरों के समूह में रखा जाता है तो 18 बच जाते हैं, और 72 के समूह में रखा जाता है तो 50 पत्थर बच जाते हैं। ढेर में कम से कम पत्थरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो अगर हम कम से कम पत्थरों की संख्या को देखते हैं तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिएगा, जो भी हमारे पास पत्थर हैं वो जो शेषफल बच रहे हैं उनको घटा लीजिएगा। 32 का अगर समूह लगाता हूं तो 10 बच जाते हैं, यानी यहां से कितना बच जाएगा? 22। और अगर मैं 40 पत्थरों का समूह लगाता हूं तो मेरे पास 18 शेषफल बच जाते हैं। अगर मैं 40 का समूह लगाता हूं तो कितने बच जाते हैं? 18। तो यहाँ भी अंतर 22। और फिर वो कहता है कि 72 का समूह लगाता हूँ, यानी 72 का समूह लगाता हूँ तो 50 बच जाते हैं, यानी यहाँ भी अंतर कितना होगा? 22 होगा। यानी प्रत्येक स्थिति में ऐसा हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम ऐसा निकालेंगे ऐसा, ऐसा कैसा पता चला? आप देख रहे हैं क्या पूछ रहा है? कम से कम। जब भी कम से कम पूछेगा विद्वानों तो लैसे निकालना है, और अधिक से अधिक पूछेगा तो मैसे। और ये जो 22 आया है ये बराबर ही आएगा। इसका मतलब आएगा कि जो भी हमारा लैस आएगा हम उसमें से कितना कम कर देंगे? 22। और प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचता तो उसको हम जोड़ देते। बस आपको क्या करना है कि हमारे पास संख्या कितनी है? 32 है। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है 32 है, कितना है? 40 है, और कितना है? 72 है। हमें इन संख्याओं का ही क्या करना है? एलसीएम निकालना है। आप देख रहे हैं कि ये सब किससे ही कट जाएंगे? तो 8 से कट जाएंगे। 8 चौक 32 होता है, 8 पंजे 40 होता है, और 8 नम 72 होता है। अब देख रहे हैं कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो हम देख रहे हैं 5 चौक 20, और 20 की 9 से करा तो 9 दूनी 18, यानी 100 कितना आ गया? 80। और 180 की गुणा किससे कर लेंगे? 8 से। और आप जानते हैं 0 8 8 64, और 8 ही करना 8, और 8 से कितना हो जाता है? 14, यानी 1440। हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1440। लेकिन 22 उसमें क्या होगा कि हमेशा उसका जो है उनका अंतर आ रहा है, तो इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे विद्वानों? 22। जैसे ही आपने 22 माइनस करा तो यहाँ से कितना बच जाता है? 8, और यहाँ से 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1, और यहाँ से कितना बच गया? 4 और 1, यानी आंसर कितना होगा? 14 18 होगा। ये डेसिमल वैसे ही प्रिंटिंग में लग गए हैं। सही आंसर कितना है? 14 18 है। तो ये प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हो गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। सेम सवाल है, याद रखिएगा। वो कहता है, इसको देखते हैं विद्वानों। वो कहता है 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे जो है 4, 8, 12 को भाग देने पर, यहाँ क्रम से नहीं है, भाग देने पर समान, ध्यान देखिएगा, समान 2 शेष बचे। और जब भी समान बचेगा तो बस आपको क्या करना है, एलसीएम उसको जोड़ देना है। हमारी जो संख्या है वो कितनी है, 4 है विद्वानों, 8 है और दूसरा कितना है, 12। आप देख रहे हैं कि अगर हम इन 4, 8, 12 को देखें तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर एलसीएम की बात करते हैं, और एक और बात ध्यान रखनी है, वो कितने अंकों की होनी चाहिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। और अब इनका अगर एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। हमें एक बात तो पता चल गई, वो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। और 24 का जो डिवाइडर होगा, अब मुझे उसे कितने अंकों तक लेकर जाना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप जानते हैं कि अगर मैंने इसको 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16 कितना होगा, 96 होगा। तो अगर मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 चौक कितना आया, 20, और 5 दूनी 10 और 1 12, यानी 120 सबसे छोटी संख्या होगी। मैं इसमें से 24 करूंगा तो 96 2 अंक हो जाएंगे। साफ कहा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो हमारा एलसीएम तो 24 है, हमारा आंसर सही है, लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी कि 3 अंक होने चाहिए। तो 3 अंक कितने होंगे, 120। लेकिन उसने कहा कि प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल कितना बचता है, 2। तो जब भी समान की बात करें तो बस जोड़ देना है विद्वानों। और हमारा सही आंसर कितना होगा, 122 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ए। ऑप्शन सही होगा आपका ए, 122। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक दूध वाले की टंकी में 15 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर, और उससे बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो आप देख रहे हैं, एक में कितना आता है, 45 आ जाता, 15 आ जाता है, और दूसरे में कितना आ जाता है, 45। हमसे कह रहा है कि बड़े से बड़ा माप क्या होगा। जैसे हम जानते हैं बड़े से बड़े किसके लिए बात आती है, बड़ा से बड़ा माप आती है मैसे के लिए। और इनका मैसा कितना होगा, आप साफ देख रहे हैं, 15 तिया 45, यानी 15 ही क्या होगा, इनका माप होगा। तो सबसे बड़ा पात्र कितना हो सकता है, 15 लीटर का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अब केवल थोड़े से ही सवाल रह गए। 30 वाला सवाल कहता है 78 सेंटीमीटर, 104, 117 सेंटीमीटर, 169 लंबी 4 छड़ों की अधिकतम समान लंबाई में काटना है। तो प्रत्येक छड़ों की अधिकतम, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो वो कह रहा है तो छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी हमें छड़ों की अधिकतम संख्या बतानी है, ना कि बड़ा माप बताना है। तो ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो अब कैसे बताएंगे, हमें एक बात पता है कि हमारी जो छड़ है पहली कितनी है, 78 की है, और दूसरी कितनी है विद्वानों, 104 है, और तीसरी 117 है, और चौथी कितनी है, 169। तो अब आपकी ये छड़ें हैं, यानी आपके पास इतना सेंटीमीटर की 4 है। हमें क्या चाहिए, हम बड़ा से बड़ा पार्ट्स कितना काट सकते हैं। बड़े से बड़े पार्ट्स का मतलब क्या है कि आप एचसीएफ लेंगे, यानी इन सबका मैस है क्या आ जाएगा। आप सबको दिख रहा है 13 ही इनका क्या है, मैस है। 13 6 78, 13 8 104, 13 9 117 और 13 7 को। तो इसका मतलब मैं हर छड़ में से 13 सेंटीमीटर के टुकड़े कर सकता हूं। अगर मैंने इसमें 13 के सेंटीमीटर के टुकड़े करे तो कितने होंगे आप जानते हैं। तो 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, और 13 के आपने यहां से करे तो कितने होंगे, 8 होंगे। और 13 के टुकड़े आपने यहां से करे तो कितने होंगे, 9 होंगे। और अगर 13 के टुकड़े आपने यहां से करे तो आप जानते हैं 13 का ना 13, और 13 तिया 39, यानी 13 होंगे। और अगर आप जानते हैं 8 6 14, 14 और 9 कितना हो गया, 23, और 23 और 13 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 36। यानी अधिकतर हमारे जो टुकड़े बन सकते हैं विद्वानों, वो कितने बन सकते हैं, 36 टुकड़े बन सकते हैं। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो 31 हमारा सवाल क्या कहता है, 31 हमारा सवाल ये कहता है कि विशा, नेहा, शिखा और एक वृत्ताकार रास्ते के बिंदु से एक साथ दौड़ आरंभ करते हैं और 18 24 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो वो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको विद्वानों क्या देखना है, एलसीएम देखना है। यानी इन सबका एलसीएम क्या आएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको नहीं आता, मैं इनको पहले ही बता दिया था कि आप फैक्टर भी आसाम से कर सकते हैं। अगर मैंने 2 से करा तो 2 9 18, यहाँ कितनी बार 12, और यहाँ कितनी बार कट गया, 16 बार। और आप जानते हैं 3 से काटा तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 3 से ये कटेगा नहीं तो ये 16 ऐसे ही आ गया। और आप जानते हैं कि यहाँ 16 ही बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 3। यानी मेरे गुणनखंड आ जाते हैं 2 गुणा 3 गुणा, और यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर 3 आ जाता है, और मल्टीप्लाई कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। यानी ये इसके गुणनखंड है, और यही हमारा क्या है, एलसीएम है। सीधा गुणा कर लीजिएगा जैसे भी आपको आती है। हम देखते हैं 16 तिया कितना हो गया, 48 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 6 अट्ठे आप जानते हैं 6 अट्ठे कितना होता है, 48 होता है। और यहाँ पर शेष कैरी कितने लग गए, 4, और 6 चौक 24, 24 और 4 कितना होता है, 28। यानी हमारा जो आंसर होगा 288, यहाँ पर सेकेंड लिखना था, याद रखिएगा। यहाँ पर 288 कितने आ जाएंगे, सेकेंड आ जाएंगे। यानी इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 288 सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 32 वाला हमारा सवाल क्या कहता है
एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये इस शीट का सवाल नहीं है, बस इसमें डल गया है किसी वजह से। तो आपको याद होगा कि बस शेषफल को ही हम क्या करते हैं, उससे भाग कर देते हैं। 31 दूनी कितना होता है 62, तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, ये हमारे संख्या पद्धति का सवाल होता है, इसमें टाइप हो गया। एक संख्या को इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 बचता है। जो भी संख्या हमारा शेषफल बचता है उसी को संख्या से डिवाइड कर देते हैं। अगर 31 से मैं 65 को भाग करूंगा तो आप जानते हैं 31 दूनी 62, तो शेषफल कितना बच जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे लास्ट की तरफ चल रहा है। तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा 3। और 33 का सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 वाला सवाल क्या कहता है। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में जो है 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो उसके प्राप्त 8 अंक, यानी उसको जो है 8 अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के यानी सही उत्तरों की संख्या कितनी है। कई बार एग्जाम ने पूछा है और बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा कि सीधा सीधा से एक सवाल समझिएगा कि उसने कहा कि वो परीक्षा में प्रश्न देता है और उसमें टोटल प्रश्न कितने हैं 20 हैं, और उसने क्या करा कि सारे ही प्रश्नों के उत्तर दे दिए, और सारे ही प्रश्नों के उत्तर दिए तो फिर वो कह रहा है कि यदि उसको जो है प्रश्न को जब उत्तर दिए तो उसको केवल 8 अंक प्राप्त हुए, और अगर 8 अंक उसको प्राप्त हुए हैं तो वो कह रहा है कि आखिर जो है उसने टोटल जो है उसको सही उत्तर क्या थे। तो आप जैसे जानते हैं निगेटिव मार्किंग है एक तरीके से। आप सीधा सा सोचिएगा उसने कितने उत्तर दिए हैं, यानी उसको अंक कितने मिले हैं 8, और टोटल उसने प्रश्न 20 थे, तो इसका मतलब अभी भी कितने बचे 12, और वो 12 कट गए हैं उसके। और जब 12 कटे हैं तो याद रखिएगा 2 की वजह से, एक सही एक गलत, तो इसका मतलब 2 छंक 12। तो याद रखिएगा कि उसने 8 और 6 कितने होते हैं 14, तो उसने सही उत्तर कितने दिए थे 14 दिए थे। जैसे हम निगेटिव मार्किंग करते हैं सेम उसी की तरह है। तो आंसर कितना होगा विद्वानों 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 वाला विद्वान क्या कहता है, वो कहता है कि एक माली के पास इतने इतने संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, वह इनमें से अधिकतम संख्या को बराबर बोरियों में भरना चाहता है और फूलों से एक फूल शेष रह जाता है, तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या क्या है। हमें प्रत्येक ढेरी में बतानी है कि फूलों की संख्या क्या है, और यह भी याद रखिएगा कि क्या है कि सिर्फ एक फूल शेष रह जाता है। एक फूल शेष रहने का मतलब यह है कि आपका जो है इनमें से एक फूल शेष रह जाता है, कह रहा है प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक शेष रह जाता है। तो अगर 76 है एक शेष रहा होगा तो 75, और यहाँ से 151 है और एक शेष रहा होगा तो 150, और यहाँ से 226 है और एक शेषफल रहा होगा तो आपका कितना आ गया 225। और आप सब जानते हैं हमें इनका क्या चाहिए, आपको केवल इनका चाहिए एचसीएफ। जब बड़े से बड़े की बोरी की बात करेगा तो हम जानते हैं 75 धूनी और 75 तिया, यानी हमारा सही आंसर कितना होगा 75 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 वाला ये कहता है कि यदि आपका जो है किसी व्यापारी के पास 42 और 43 मीटर लकड़ियां हैं, लकड़ियों में से बड़ी बराबर माप की क्या हो सकती है। तो आप जानते हैं 42 और 43 को आपके कौन सा काटेगा, तो 21 काट देगा, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, यानी सही आंसर कितना होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों। तो अगला 36 वाला सवाल हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि ए बी सी ऐसे कुछ हमारे इंक्लूड हैं और इंक्लूड दिए हुए हैं, तो उनके क्या क्या दूरी दे रखी है। तो ए कितना करता है 252, और वहीं पर बी देखें तो 308, और वहीं पर सी देखें तो कितना होगा 198, और हमें सिर्फ इनका क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। मैं 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 ही का ना 2 हो जाता है। यहाँ से ध्यान से समझिएगा 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना हो गया 2 छंग 12। यहाँ से काटा तो 15 और 4, और यहाँ से काटा तो 2 नम 18 और 2 नम 18। फिर यहाँ से आप 2 से काट सकते हैं, 2 से काटा तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, और यहाँ पर कितना हो गया 2 सत्ते 14, 99 ऐसे ही रहा। फिर आप यहाँ से 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 ही का ना 3 और 3 दूनी 6, यानी 77 नहीं कटेगा, 77 ऐसे ही रहने देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9। और यहाँ से आप फिर 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 77 ऐसे ही रहा, और यहाँ से 3 ही का ना 3 और 3 ही का ना 3, ठीक है। और यहाँ से अब कितने से काट सकते हैं 11 से, 7 ऐसे ही रह जाएगा, और 11 सत्ते 77 और 11 का ना 11, यानी यहाँ से केवल हम कितना ले सकते हैं 7, 11, 3, 3, 2 और 2। हमें सिर्फ इनकी गुणा करनी होगी, तो यहाँ पर ले सकते हैं। हमारा जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ से कितना आ गया 3 आ सकता है, और फिर दूसरा कितना है 3, 11, 7, और यहाँ पर कितना ले सकते हैं 3 और 11 और कितना ले सकते हैं 7। अगर मैं इन सब की जो है मल्टीप्लाई करूँगा तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2772 हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 2772 सेकेंड आ गए।
लेकिन आंसर उसने मिनटों में दे रखे हैं, तो हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 60 से। 6 से आप डिवाइड करिएगा तो 6 चौक 24, यहाँ से कितना बच जाता है, ध्यान से समझिएगा कि 3 बच जाता है, और 6 छंग 36 हो जाता है, और 6 दूनी 12, क्योंकि एक पॉइंट था तो पॉइंट लगा लीजिएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 46 मिनट हो जाता है, और लगभग हमारे कितने सेकेंड आ जाते हैं, 12 सेकेंड आ जाते हैं। यानी आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा जब कटा था तो 6 चौक 24, और यहाँ से बच गया था 6 छंग 36, और उसके बाद कितने बच गए थे, 12 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं 46 मिनट और 12 सेकेंड, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बस एलसीएम लेने के बाद आपको उसे मिनट में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, लास्ट की तरफ ही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, तो एक पेन का मूल्य 12 रुपये और 30 रुपये है, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपये है, तो कोई व्यक्ति कम से कम कितना खर्च करके ही कि वह पूर्ण रूप से ये चीज़ें सब खरीद सके। तो आपको सिर्फ कम से कम खर्च देखना है। तो हम देखें तो हमारे पास कितना है कि 12 है, और एक कॉपी कितने की है, 30 की है, और खर्च करेगा तो व्यक्ति कम से कम, तो कॉपी का मूल्य 15 है, और एक कितना है, 15 है। तो हमें बताना है कि आप कम से कम कितना खर्च कर सकते हैं। तो बस सीधा एलसीएम ही लेना है आपको। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, यानी इसका सही आंसर कितना होगा, 60। वो 60 रुपये में खरीद सकता है, कम से कम इसका बजट है, तो इस तरह की कॉपी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कहता है 4 अभाज्य संख्या है, उनके परिणाम आधार बढ़ते हुए हैं, इन्हें पहली 3 का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, तो वो कह रहा है सबसे बड़ी अभाज्य क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि 385 और कितना है, 1001 है। तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, आप देखिएगा हम किससे, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, यहाँ से करा तो आप जानते हैं 7 ही करना 7, यहाँ से 3 बच जाता है, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। फिर यहाँ से देखिएगा हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से करते हैं, तो 11 पंजे 55 और 11 ही करना 11 और 11 तिया 33। यानी हमारी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 5 होगी, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी कितनी होगी 11, और उससे बड़ी कितनी होगी 13। यानी ये हमारी क्रमशः संख्याएं होंगी, 7, 5, 7, 11, 13। हमसे कह रहा था कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता दो, तो सबसे बड़ी अभाज्य हमारे पास कितनी है, 13। अंतिम सवाल देखिएगा, लास्ट 39 वाला सवाल क्या कहता है विद्वानों, 39 वाला कहता है कि 4 घड़ियां क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट और इतने पर बजती हैं। सभी घड़ियां दोपहर को 12 बजे बजती थी, तो वो 12 बजने के बाद कह रहे हैं पुनः एक साथ कब बचेंगे। तो आप जानते हैं 30 मिनट, और उनको भी मिनट में बना लेते हैं तो 60, और उसको 1 घंटा 45 मिनट, आप जानते हैं कितने हो गए 60, अगर आप 45 लेते हैं तो 95 मिनट, और वहीं पर आप देखते हैं हाँ 3 ही है, यानी 30 मिनट, 1 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के बाद अंतराल पर बचती हैं। हमें सिर्फ इनका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, यानी एलसीएम आपके पास कितना होगा। तो आप जानते हैं इसे 5 से चाहे छोटा कर सकते हैं या ऐसे ही डायरेक्ट भी ले सकते हैं। खैर छोटा कर सकते हैं, 5 से करेंगे 5 छंग 30, और यहाँ से काटा तो 12 पंजे 60, और 5 से काटा तो आप जानते हैं 5 गना 5 और 5 नम 45। यहाँ से देखें तो अब इस 19 तो कॉमन है, 6 कॉमन कर लेंगे, 6 गना 6 और 6 दूनी 12, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना आ सकता है, 19 आ सकता है। बस आपको इनकी गुणा करनी है, 19 दूनी कितना होता है 38, और 6 पंजे